लफ्ज मां जहन में आते ही कदमों तले जन्नत आती है। लेकिन अगर मुआशरा बेहयाई और बगैरती के अरूज पर हो तो लफ्ज मां मां नहीं रहता, जानवर बन जाता है। आज जिस वाकये की मैं बात कर रहा हूं उसके बाद अपने मुआशरे की इखलाकियात को रिपीट पर लगा कर देखिए। ये सिर्फ कत्ल नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये तमाशा नहीं है, ये इंसानियत को बर्बाद करने की बात है। और ये तमाशा किसी फिल्म में नहीं, हमारे मुल्क के एक छोटे से गांव में हुआ है। सियालकोट के इलाके भीखू चौहर में। भीखू चौहर कहते हैं लेकिन जो हुआ वो हैरान कौन है। एक मेहनतकश आदमी काशिफ रोज की तरह अपना घर छोड़कर काम पर गया। उसे क्या पता था कि जब वापस आएगा तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द उसका इंतजार कर रहा होगा। आपको लगता है, लेकिन ये वाकयात हो रहे हैं। और मैं बड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ऑफ वुमेन पर बात कर चुका हूं, लेकिन मुआशरा है वो समझते समझते संभलेगा। उसकी छोटी सी 6 साल की बेटी उम्मे कलसूम और 3 साल का बेटा वारिस दोनों गायब। घर में एक खामोशी थी, जैसे मौत ने दरवाजा नॉक किया हो। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और चंद ही घंटे बाद दोनों बच्चों की लाशें कब्रिस्तान के पास से मिली, जख्मों से भरी हुई, मसली हुई, जैसे किसी ने इंसानी रूह का कत्ल कर दिया। जब असल हकीकत सामने आई तो सिर्फ काशिफ नहीं, हर सुनने वाला शर्म से झुक गया। क्योंकि कातिल मां निकली, अपनी बेटी उम्मे कलसूम को इसलिए मार दिया कि उसने अपनी मां को नंबरदार के बेटे के साथ नाजायज हालत में देख लिया था। मां ने, जिसके लिए बच्चे सब कुछ होते हैं, अपने ही आशना के साथ मिलकर बच्चे मार दिए अपने। उम्मे कलसूम को वीराने में ले जाकर पत्थर मार मार कर कत्ल कर दिया गया। और वारिस सिर्फ इसलिए मारा गया कि वो बहन के पीछे चुप करके चला गया था और उसने देख लिया था कि मां बहन को पत्थर मार रही है। वो रोने लगा तो मां को अपना राज छुपाना था, इसलिए वारिस को भी मार दिया। सोचिए, एक मां अपने जिस्म की भूख में अपने जिस्म के टुकड़े मार सकती है। ये सिर्फ बेहयाई जो है उसका किस्सा नहीं, ये जुनून का किस्सा है। ये कत्ल सिर्फ उम्मे कलसूम और वारिस का नहीं था, ये कत्ल था मां के मुकद्दस रिश्ते का। मां जो अल्लाह के बाद सबसे बड़ा एहसास होती है, आज वही मां कातिल बन गई। डीपीओ फैसल शहजाद ने फौरन एक्शन लिया, मुलजिम पकड़े गए। लेकिन जो सवाल जिंदा रह गया वो ये है कि क्या ये सिर्फ एक मां की निशानी थी, या हमारे आसपास छुपी हुई उस गंदी सोच की जो हर वक्त टिकटॉक पर परवान चढ़ती है, या ओवरऑल पॉजिटिविटी नहीं। आज भी काशिफ दोनों कब्रों के पास बैठा रो रहा है और सिर्फ एक सवाल करता है, मैं किस गुनाह की सजा काट रहा हूं। क्या किया उस बेचारे ने? उसकी बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। हमारी सोसाइटी में हर दिन एक उम्मे कलसूम कत्ल होती है, हर रोज एक वारिस मार दिया जाता है, कभी माँ के हाथ से, कभी सोसाइटी के हाथ, कभी गुर्बत के हाथ और कभी बगैरती के हाथ। इंसान मर जाए तो बात समझ आती है, लेकिन इंसानियत मर जाए तो वहां सिर्फ कब्र नहीं बनती, वहां हर रवायत, हर माशरती इकदार, रिस्पेक्ट, ह्यूमन वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज दम तोड़ देती हैं। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर माँ जैसे मुकद्दस हस्ती भी अगर माशरे की बेहिसी में इस बगैरती पर उतर आई है, तो फिर किसी स्कूल, किसी मदरसे, किसी दरसगाह से तालीम की उम्मीद मत रखना। ये केस नहीं है, ये सोज है। ये आवाज़ है उन मासूम लाशों की जो सिर्फ इसलिए दफन हो गई कि उनकी माँ का ज़मीर दफन हो गया था। और हम अगर याद रखें, हम भी चुप हैं, तो कल किसी उम्मे कलसूम की चीख हमारे कान फाड़ देगी। सोचें, सिर्फ माँ कह देना काफ़ी है या माँ बनकर दिखाना और ज़मीर का जागना काफ़ी है? डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।